गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब मैं आपके लिए रीतिकालीन काव्य शास्त्रियों से संबंधित एक टॉपिक देने वाली हूँ। ये टॉपिक बड़ा ही यूनिक रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये हर कहीं पे हमें नहीं मिलता है। इसमें रीतिकालीन कवियों की सभी रचनाएं नहीं दे रही हूँ, बल्कि जो काव्यांग विवेचन किया गया है, जो काव्य पर आधारित रचनाएं हैं, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सारी रचनाएं न देकर जिन रचनाओं के वर्ण विषय काव्यांग से संबंधित है, यानी लक्षण ग्रंथ है, अलंकारों से, छंदों से, रसों से संबंधित है, तो उनके संबंध में बता रही हूँ। आजकल एग्जाम्स में नया पैटर्न चल पड़ा है ये कि रस संबंधित ग्रंथ है या नहीं है, छंद संबंधी ग्रंथ कौन सा है। तो इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत अधिक पूछे जाने लगे हैं। तो उसी तथ्य को ध्यान में रखकर मैंने विवेक शंकर की ये पुस्तक से मेरे पास एक पेज वाइज कुछ नोट्स दिए हुए थे, उन्हीं के आधार पर मैं आपको ये बता रही हूँ। तो उस बुक में जो दिए गए हैं उनके आधार पर बता रही हूँ आपको कि सूरदास का जो साहित्य लहरी है, पहली रचना इसमें सूरदास की दी हुई। ये केवल रीतिकालीन कवियों से ही संबंधित नहीं है, अपितु जो भी काव्य शास्त्र के काव्य शास्त्री हैं या भक्तिकालीन रचनाकार हैं, जिन्होंने रीतिकालीन शब्दों से या काव्यांग संबंधित रचनाएँ लिखी हैं, उनसे रिलेटेड ये सारे ग्रंथ आपको एक जगह एक साथ मिल जाएंगे। तो साहित्य लहरी नायिका भेद और अलंकार पर आधारित ग्रंथ माना जाता है सूरदास जी का। और उसके बाद में भक्ति काल के ये एक ही कवि यहाँ पे दिए हुए हैं। कृपाराम जी का है हितरंगिणी, जो हिंदी साहित्य में रीतिकालीन कवियों में प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो कृपाराम जी के हितरंगिणी जो है वो 1541 की रचना है और ये एक रीति ग्रंथ है। इसके बाद गोपक कवि की है रामभूषण, मिश्र बंधुओं के अनुसार है ये, और इसमें राम का यश वर्णन और अलंकारों का चित्रण किया गया है। उसके बाद में नंददास जी की रसमंजरी में नायिका भेद का वर्णन किया गया है। कर्णेश जो कृपाराम जी के साथ साथ में ही माने जाते हैं और रीतिकालीन के प्रारंभ के जो रचनाकार हैं उनमें ही कर्णेश का नाम भी आता है। कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूभूषण, ये तीन रचनाएं हैं और तीनों ही इनके अलंकार से संबंधित है। इसमें रस की विवेचना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि रस से संबंधित पूछ रहा है कि अलंकार से संबंधित पूछ रहा है या छंद से संबंधित पूछ रहा है। तो आपको प्रश्न में ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी रचना छंद से युक्त है, कौन सी रचना अलंकार विहीन है, या किसमें रस का वर्णन किया गया है। तो ये आपको प्रश्न के अनुसार इसमें आंसर देना होगा। तो ये तीनों अलंकार से संबंधित है, अगर यहाँ रश्न से संबंधित आ जाए तो आपको रस में ये नहीं लगानी है। इसके बाद में केशवदास की रसिक प्रिय, कवि प्रिय और छंदमाला, ये तीनों काव्यांग से संबंधित रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त तो इनकी जो अन्य रचनाएं हम रामचंद्रिका या वीर सिंह देवचरित वगैरह ये जो रचनाएं पढ़ते हैं, वे केशवदास जी की अन्य रचनाएं जो हैं वो काव्यांग से संबंधित रचनाएं नहीं हैं। कवि प्रिय आपको पता है कि एक राजा के आश्रय में उनकी नर्तकी को सिखाने के लिए ये किया गया था। तो इनमें श्रृंगार का वर्णन है और छंदमाला में छंद से संबंधित, रसिक प्रिय और कवि प्रिया में श्रृंगार ग्रंथ और नायिका भेद से संबंधित पद्य है और छंदमाला में जो है छंद विषयक रचना है। इसके बाद सातवीं रचना आप देख लेंगे, सुंदर कवि की है। इसमें सुंदर श्रृंगार 1631 की है, ये नायिका भेद से संबंधित रचना है। चिंतामणि त्रिपाठी की कवि कुल कल्पतरु बहुत मोस्ट है, बहुत बार पूछी भी जाती है और ये सर्वांग निरूपक है। आप ये ध्यान रखेंगे कि अलंकार, छंद, रस, ये सारे इसमें कवि कुल तर्पणों में सर्वांग निरूपक ग्रंथ के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद में श्रृंगार मंजरी इनका 1603 में नायिका भेद से संबंधित है। पिंगल जो है ये छंद से संबंधित है। पिंगल, व्रत, ये जो शब्द आते हैं ये छंद संबंधित काव्य होता है। तोष कवि का सुधा निधि 1634 ईस्वी का, शुक्ल के अनुसार है ये और इसमें रस की विवेचना की गई है। इसके बाद जसवंत सिंह का भाषा भूषण बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई हिंदी साहित्य का ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें भाषा भूषण के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो ये एक काव्य शास्त्री है और इसमें जो है अलंकारों का वर्णन किया गया है। और ये आप ध्यान रखेंगे कि कुवलयानंद और चंद्रलोक की छाया से ये प्रभावित है। तो इन दोनों के आधार पर, चंद्रालोक के आधार पर और कुवलयानंद के आधार पर इस रचना को लिखा गया है। मतीराम के सारे ही ग्रंथ हैं श्रृंगार विषय ग्रंथ हैं, उसमें सभी में काव्यांग का वर्णन किया गया है। तो रसराज में रस से संबंधित, ललित ललाम में अलंकारों से संबंधित और साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार और अलंकार पंचाशिका, ये इनके अलंकारों से संबंधित रचनाएं हैं। अलंकार पंचाशिका कुमायूं के राजा उद्योग चंद्र के पुत्र
ज्ञानचंद्र हेतु रचित ये रचना है और इसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास है। ये यहाँ पे भूषण भूषण लिखा हुआ है, तो दोनों ही ये अपर्याप्त माने जाते हैं, भूषण विलास और दूषण विलास। तो और शिवराज भूषण में अलंकारों का विवेचन किया गया है। कुलपति मिश्र का रस रहस्य बहुत ही मोस्ट है और ये मम्मट के काव्य प्रकाश पर आधारित है। ध्यान रखने की बात है, कुलपति मिश्र का रस रहस्य काव्य प्रकाश जो मम्मट की रचना है उसके आधार पर लिखित ये रचना है और इसमें सर्वांग निरूपण किया गया है। गुण रहस्य भी कुलपति मिश्र का है, ये भी काव्यांश से आधारित है। सुखदेव मिश्र के व्रत, छंद और शरणार्णव, ये क्या है, रसार्णव। रसार्णव तो रस से संबंधित और व्रत विचार और छंद विचार दोनों छंदों से संबंधित है। श्रृंगारलता और पिंगल, पिंगल फिर से छंदों का है। तो सुखदेव मिश्र एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने छंदों के संबंध में सबसे अधिक ग्रंथ लिखे हैं। इसके बाद फाजिल अली प्रकाश भी इनका एक ग्रंथ है जो रस और छंद से विषयक माना जाता है। देव कवि के बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। देव कवि का भाव विलास, रस विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास और कुशल रसायन, ये सारे के सारे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। भाव में और रस विलास में रस से संबंधित है और काव्यांग सर्वांग निरूपक माना जाता है और भवानी विलास और कुशल विलास में काव्यांग निरूपण किया गया है। कालिदास त्रिवेदी का है वधु विनोद 1992 में नायिका भेद विषय सुंदर काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। और इसके बाद श्रुति मिश्र का अलंकार माला, यह अलंकारों से संबंधित ग्रंथ है और ये चंद्रालोक पर आधारित लक्षण ग्रंथ है। इसके बाद इनका एक अन्य ग्रंथ सुजान चरित्र भी माना जाता है। तो ये एक्स्ट्रा जो भी है वो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा। इसके बाद में कवि प्रिया, रसिक प्रिया पर टीका भी लिखी है और अन्य रचनाएं अलंकारमाला, रस रत्नाकर, रस रत्न, ये सारे के सारे इनके ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ माने जाते हैं। इसके बाद में गोप कवि के हैं रामालंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण, ये तीनों ही अलंकार ग्रंथ है। गोप कवि के आप ध्यान रखेंगे, इसलिए नगेंद्र की अगर पुस्तक का विवरण में देखें तो उसमें गोप कवि को अलंकारवादी कवि कहा गया है। एक पद्माकर को अलंकारवादी कवि के रूप में स्थापित किया गया है और एक गोप कवि को। इसके बाद में याकूब खां रसभूषण अलंकार और नायिका भेद का है। कुमार मणिभट्ट का रसिक रसाल ग्रंथ है जो काव्य शास्त्र में सर्वांग निरूपक है। अब इसमें यहाँ प्रश्न आता है कि कौन सा ग्रंथ सर्वांग निरूपक है और कौन सा ग्रंथ सर्वांग निरूपक नहीं है। तो एक तो व्रत और पिंगल का आप ध्यान रखेंगे कि जिस भी काव्य में व्रत और पिंगल लगाओ छंद शास्त्र से संबंधित ही रचना होती है। मोस्टली कह रही हूँ ये बात कि वो छंद से संबंधित रचना होती है। श्रीपति की काव्य सरोज काव्य दोषों से गंभीरतापूर्वक विवेचन किया गया है। रसिक सुमति में 1729 में है, ये कुवल्यानंद पर आधारित है। उद्योतन सूरी की है कुवल्यानंद और एक कुवल्यानंद क्षेमेंद्र का है शायद, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। एक कुवल्यानंद रचना और भी है। सोमनाथ की रस पीयूष निधि, ये अपने भरतपुर के राजा बदन सिंह से संबंधित रचना थी और उन्हीं के आश्रय में लिखी गई रचना है। करण कवि की रस कल्लोल नाट्यशास्त्र पर आधारित है। गोविंद कवि की कर्णाभरण, ये जो है भाषाभूषण से आधारित ग्रंथ है। रसलीन सैयद गुलाब नबी की अंगदर्पण नक्सिक वर्णन किया गया है। रसलीन का है अंगदर्पण, ये बहुत बार पूछा गया है नेट के एग्जाम में तो अधिकतर ये आता ही रहता है। एक इसके अलावा अंगदर्पण के अलावा इनके एक रस प्रबोध भी है जिसमें 9 रसों का वर्णन किया गया है। उसके बाद में उदयनाथ कविंद्र का रस चंद्रोदय नायिका भेद से संबंधित है। भिखारी दास के 3 हैं श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय और रस सारांश, ये तीनों ही काव्यांग ग्रंथ है। श्रृंगार निर्णय में काव्य रस से संबंधित वर्णन है, काव्य निर्णय में नायिका भेद और श्रृंगार रस से संबंधित है और रस सारांश में रस विवेचन है। मूल रूप से इनको रसवादी आचार्य हम कह सकते हैं। दुल्हे कवि का कविकुल कंठाभरण, ये बहुत मोस्ट है, बहुत बार आया हुआ है और ये अलंकारों से संबंधित ग्रंथ है। रूपशाही रूप विलास काव्य शास्त्र से संबंधित है। बेरीसाल का भावभरण 1768 में, समनेश का रसिक विलास 1770 में, शिवनाथ का रस वृष्टि 1771 में और ये रस और नायिका भेद पर आधारित रचनाएं हैं सारी। इसके बाद में उजियारे कवि का जुगल रस प्रकाश 1880 में नाट्यशास्त्र पर आधारित है। रसचंद्रिका भी इनकी नाट्यशास्त्र पर आधारित रचना है। नाट्यशास्त्र जो रचना है भरत मुनि की दूसरी शताब्दी में लिखी गई थी और ये हिंदी साहित्य के प्रथम काव्य शास्त्री माने जाते हैं और इन्होंने रस की स्थापना की थी। इसके बाद में रत्न कवि का फतेह भूषण जो है, जो फतेह शाही के लिए काव्य शास्त्रीय ग्रंथ ये भी लिखा गया है। इसके बाद अगला ग्रंथ जो है वो अलंकार दर्पण है।
ये अलंकार विषयक ग्रंथ है इनका। इनके बाद जनराज का कविता रस विनोद 1776 में काव्य के सभी अंगों का इसमें चित्रण किया गया है। उसके बाद यशवंत सिंह का श्रृंगार शिरोमणि श्रृंगार रस से संबंधित है। जगत सिंह का साहित्य सुधानिधि 1801 में चंद्रालोक पर आधारित है। जयदेव के चंद्रालोक पर मूल रूप से रीतिकालीन जो साहित्यकार रहे हैं या जो काव्य शास्त्री रहे हैं, इन्होंने जयदेव के चंद्रालोक का अधिक प्रयोग किया गया है। इसके अलावा नंददास की रसमंजरी पर आधारित भी ग्रंथ लिखे गए हैं। सेवादास का रघुनाथ अलंकार और इनकी अन्य कविताएं रस दर्पण भी है। और अलबेले लाल जू को नक्सिक अलबेले लाल जू छप्पे, ये सारी रचनाएं सेवादास जी की हैं। गोकुलनाथ की चेत चंद्रिका महाराज चेत सिंह की आज्ञा से लिखा गया अलंकार ग्रंथ है। पद्माकर का जगत विनोद, मैंने आपको बताया पहले कि पद्माकर का जो जगत विनोद है ये बहुत मोस्ट रचना है और रस और नायिका भेद पर आधारित है। ये पद्माभरण अलंकार से संबंधित ग्रंथ है इनका। करण कवि का रस कल्लोल काव्य शास्त्र के सभी अंगों का वर्णन है। बेनी परवीन का रस तरंग और श्रृंगार भूषण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेनी परवीन के, और ये रस संबंधित है। इनसे पूछा गया था प्रश्न, मुझे याद है, बेनी परवीन के कौन सा कवि जो है यह साहित्यकार है जो रस निरूपक साहित्यकार है, तो उसमें प्रश्न था, तो उसमें ये बेनी परवीन आंसर आता है वहाँ पर। तो नाना प्रकाश श्रृंगार भूषण इनकी रचना है दोनों। शिव प्रसाद का रसभूषण रस विषय ग्रंथ है। रणधीर सिंह का काव्य रत्न रस रहस्य की बाती सर्वांग निरूपक ग्रंथ है इनका भी। नारायण नाट्य दीपिका 21वीं सदी का है और नाट्य शास्त्र पर आधारित हिंदी की पहली पुस्तक मानी जाती है। रसिक गोविंदानंद घन, ये इनका ग्रंथ है और इसमें सर्वांग निरूपक है, काव्य शास्त्री है और इसमें सर्वांग निरूपक छंद अलंकार और रस सभी के अंगों का इसमें वर्णन है। प्रताप शाही की व्यंग्यार्थ कौमुदी बहुत मोस्ट रचना है, नायिका भेद और व्यंग्यार्थ पर आधारित है। काव्य विलास इनकी रचना है जो ध्वनि सिद्धांत पर आधारित है। और रस रत्न ये नवीन कवि की है जो रस और नायिका भेद पर आधारित है। रामदास की कवि कल्पतरुण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। चंद्रशेखर वाजपेयी का रसिक गोविंद रस और नायिका भेद पर आधारित है। ग्वाल कवि का रसिकानंद और रसरंग ध्वनि भाव और रस और नायिका भेद से संबंधित है। और रसरंग जो है वो 9 रसों पर आधारित ग्रंथ है। सेवक का है वाग्विलास, अन्य पीपा प्रकाश, ज्योति प्रकाश, बर्वे और नक्सिक वर्णन, ये सारे के सारे इनके रस से संबंधित और नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ। इसके बाद में लच्छी राम जी का है रावणेश्वर कल्पतरु और महेश्वर विलास और रामचंद्र भूषण। महेश्वर विलास 9 रसों से संबंधित रचना है इनकी। और काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है रावणेश्वर कल्पतरु और रामचंद्र भूषण में इनका अलंकार विषयक ग्रंथ है। इसके बाद कविराजा मुरारी दान का है जसवंत भूषण और जसवंत सिंह का काव्य भूषण है, भाषा भूषण रचना है और इनकी जसवंत भूषण कविराज मुरारी दान का है और ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। महाराजा प्रताप नारायण का रस सुकुमार 1894 में है और ये रस से संबंधित जो विभिन्न अंग हैं उनके बारे में है। भारतेंदु का नाटक संबंधी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्फुट विचार काव्य भाषा और काव्य प्रोजन से संबंधित है। मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न, ये 2 रचनाएं मानी जाती है। मिश्र बंधु विनोद को तो हम अधिकतर जानते हैं, लेकिन हिंदी नवरत्न के संबंध में जानकारी कम होती है, तो याद रखेंगे हिंदी नवरत्न जिसमें 9 रत्नों का वर्णन किया गया है और उन 9 रत्नों में भक्ति काल के, रीतिकाल के और आधुनिक काल के भारतेंदु जी को सम्मिलित करके ये बनाया गया है। हरियों जी का रस कलश भी रस संबंधित रस निरूपण से संबंधित काव्य है। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि और रस मीमांसा दोनों ही काव्य से संबंधित जो तत्व और होते हैं उनके संबंध में ये रचनाएं लिखी गई हैं। श्याम सुंदर दास का साहित्य लोचन साहित्य की विभिन्न विधाओं से संबंधित रचना है। पद्म सिंह शर्मा का बिहारी सतसई काव्य श्रृंगार रस की महिमा का मंडन है। कृष्ण बिहारी का देव और बिहारी काव्य विषयक विचार है। मतीराम की ग्रंथावली नवरस रंग, ये कृष्ण बिहारी के ग्रंथ है। इन लेखकों के ग्रंथ मुख्यतः कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ एक सारणी के रूप में ये ग्रंथ दिखाए गए हैं, तो ये आपको बहुत ईजिली आसानी से याद हो सकते हैं। लाला भगवान दीन का अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा है जो अलंकार विषय ग्रंथ है इनके। और बिहारी और देव भी इनकी रचना है। देव और बिहारी तो कृष्ण बिहारी की है और बिहारी और देव जो हैं वो लाला भगवान दीन की मानी जाती है। बाबू गुलाब राय का नवरस सिद्धांत और अध्ययन काव्य रूप, ये रस संबंधी है इनके और साहित्य के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनसे संबंधित ग्रंथ माने जाते हैं।
जयशंकर प्रसाद का एक ही है काव्य कला और अन्य निबंध, बाकी नाटक और काव्य में जयशंकर प्रसाद का नाम है। निबंध और आलोचना या काव्य से संबंधित इनके ग्रंथ नहीं होते हैं, लेकिन एक रचना है इनकी काव्य कला और निबंध। निराला का प्रबंध प्रतिमा और चाबुक, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है इनके। पंत का पल्लव में प्रवेश काव्य भाषा पर आधारित है। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य काव्य कला और गीति काव्य से संबंधित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य सहचर साहित्यिक विधाओं से संबंधित है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी का सामयिक साहित्य और वाङ्मय विमर्श, ये दोनों ही मोस्ट रचनाएं हैं इनकी साहित्य से संबंधित, जो शास्त्रीय पक्ष पर विचार विमर्श करती हैं। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत, रस के और उसके साधारणीकरण पर आधारित है। और हिंदी में काव्य सूत्र, ये इनका संपादित है। जैसे